हर मखलूक करती है। अगर सब कुछ मखलूक करती है तो खालिक क्या करता है? सब कुछ मखलूक करती है तो खालिक क्या? बड़ी मोहब्बत से आपको एक पैगाम दूंगा कि लोग आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं फलां हस्ती आलमुल गैब है, आपको मिलेंगे। तो हमारा ये सवाल बनता है कि जब वो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए थे तब आलमुल गैब कौन था? फलां हस्ती मुश्किल कुशा है, जब वो इस दुनिया में आए ही नहीं थे उनके वजूद से पहले मुश्किल कुशा कौन था? सारे बोले कौन था? फुला हाजत रवा है। तो हमारा ये सवाल बनता है कि जब वो इस दुनिया में आए ही नहीं थे तो उनके पैदा होने से पहले हाजत रवा था। तो आप जाइए कुरान करीम का मुताला कर लीजिए। कुरान करीम के अंदर आपको जो बुनियादी और मरकजी मजमून मिलेगा वो अल्लाह की तौहीद ही मिलेगी। तमाम अंबिया ने किस चीज का हुक्म दिया? अल्लाह की तौहीद। आपने वो हदीस सुनी होगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस है कि ये जो सूरतुल इखलास हदीस के अल्फाज हैं ये 1/3 कुरान के बराबर है। इसका अजर और सवाब किसके बराबर है? 1/3 कुरान के बराबर। ये छोटी सी सूरत है, इसको ये अजमत क्यों मिली? सूरे इखलास ये छोटी सूरत है, इसको ये अजमत क्यों मिली? मेरे भाई, इसको ये अजमत मिली है तो अल्लाह की तौहीद की, ये तौहीद की गैरत है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप जाएं इस सूरह मुबारका की तिलावत करें, बार बार देखें, इसके हर जबर को देखें, हर जेर को देखें, हर पेश को देखें, हर शद को देखें, हर मद को देखें, एक एक लफ्ज को देखें। रब्बे काबा की कसम है, आपको हर जबर में, हर जेर में, हर शद में, हर मद में, एक एक हर्फ के अंदर एक ही मौजू मिलेगा और वो मौजू अल्लाह की तौहीद का ही है। और इस सूरत को ये अजमत मिली तो इसके इस मौजू की वजह से खालिस तौहीद है इस सूरत में। इसको ये अजमत मिली तो अल्लाह की तौहीद की वजह से। आप नजर दौड़ाइए अपने इर्द गिर्द चारों तरफ, जहां भी देखेंगे हर चीज में आपको अल्लाह का रंग नजर आएगा। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। यही दावत जनाबे इब्राहिम ने दी, यही दावत जनाबे मुस्तफ़ा ने दी, यही दावत जनाबे ईसा ने दी, यही दावत जनाबे मूसा ने दी, यही दावत जनाबे दाऊद ने दी। तमाम अंबिया ने यही दावत दी और कुरान मजीद फुरकानुल हमीद ने भी यही दावत दी। दावत क्या दी? अल्लाह की दावत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान खोल के देख लीजिए, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया गया है वो इंसान के अकायद है। रसूलुल्लाह की हदीस है, बात खत्म करने लगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। कि अल्लाह इस कुरान के जरिए लोगों को बुलंदियां अता करता है, लोगों को इज्जतें अता करता है, और इसी कुरान के जरिए अल्लाह लोगों को पस्तियों का शिकार करता है। आज मुसलमान जलीलो खार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अकायद कुरान के मुताबिक नहीं। आज मुसलमान जलील क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुरान को छोड़ दिया, उन्होंने कुरान की तौहीद को छोड़ दिया। आज मुसलमान जलील खार
अल्लामा इकबाल ने भी इसी हदीस का तर्जुमा किया था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसल्मा होकर हम खार हुए तार के कुरान। मेरे भाई, ये जो मैं आज मिंबर पर खड़ा हूं ना, तो ये उसी हदीस के ज़िमन में आ जाए, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वाम, अल्लाह इस कुरान के जरिए लोगों को बुलंदियां अता करता, इज्जतें अता करता। मुझ में इतनी सकत नहीं कि इस मिंबर पर मैं खड़ा हो सकूं। ये अगर मैं आज मिंबर पर खड़ा हूं तो ये कुरान की शान है, कुरान की वजह से खड़ा। कुरान ने हमें इज्जत अता की। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपके सामने तो अपने उस्ताज़ा की वजह से कि जिन्होंने हमें कुरान सिखाया। कारी मोहम्मद यामीन साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनके अमल इल्म में बरकतें अता फरमाए, इनकी जान माल इज़्ज़तों में बरकतें अता फरमाए। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने, आपको कुछ सुना रहे हैं तो ये कारी साहब की बरकत से है कि उन्होंने हमें कुरान सिखाया, फिर हमने कुरान सीखा, कुछ उनसे सीखा। कारी साहब ने हमें हिफ्ज़ करवाया, कुरान मुकम्मल याद करवाया, कुरान उन्होंने याद करवाया। फिर अल्लाह ने थोड़ी सी और हिम्मत दी तो हमने कुरान का फ़हम सीखने का शौक़ अल्लाह ने दिल में डाला तो हमने कुरान फ़हम सीखना शुरू कर दिया। लेकिन असल जो मेहनत है ना वो हमारे उस्ताज़ा की है, जिन्होंने हमें हिफ्ज़ करवाया। हमारी बुनियाद ये हमारे कारी साहब है, ये हमारी बुनियाद है। अगर मैं हिफ्ज़ ना करता मेरे भाई तो मैं आज यहाँ पर ना होता। मैं अगर कुरान ना पढ़ता तो मैं आज यहाँ पर ना होता। मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो कुरान की वजह से और कारी साहब की वजह से, अल्लाह की वजह से कि अल्लाह ने मुझे मेरे दिल में, मेरे वालिदैन के दिल में कोई बात डाली, उन्होंने कारी साहब के पास आकर छोड़ दिया। कारी साहब ने हमें कुरान पढ़ाया, कुरान सिखाया, कुरान का फ़हम हमें सिखाया। तो आज हम आपके सामने बोल रहे हैं। ये जो मैं आपके सामने स्पीच दे रहा हूँ ना, स्पीच दे रहा हूँ, खुतबा दे रहा हूँ, ये भी मैंने कारी साहब से सीखा। ये भी मुझे कारी साहब ने सिखाया। ये हमारे उस्ताज़ा हैं, हमारे उस्ताज़ा तो वालिद ही होते हैं, हम पर बड़ी शफ़क़त करते हैं। तो आप हज़रात से आज हमें जो मुकाम मिला तो अपने उस्ताज़ा की वजह से मिला। दूसरा ये जो मरकज़ है, मस्जिद है जामिया अली मुर्तज़ा, एक ये भी ज़रिया है कि जिन्होंने इस मरकज़ को आबाद किया, जिन्होंने इस मरकज़ की तामीर करवाई, अल्लाह उन पर, उनकी कब्र पर, अगर वो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए कि उन्होंने इस अल्लाह के घर को तामीर करवाया। तो मुआमिनीन के ताउन की वजह से आज ये मरकज़ आबाद। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, कुरान मजीद का फ़हम सीखें, कुरान सीखें। भाई कुरान ही आखिर में काम आएगा। अगर हमने तौहीद सीखनी है तो वो भी हमें कुरान से ही मिलेगा। हर चीज़ का हल आपको कुरान के अंदर मिलेगा, हर चीज़ का इल्म कुरान के अंदर है। तो अल्लाह से आखिर में यही दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस इदारे को तादेर कायम रखे, कायम व दायम रखे। और अल्लाह ताला हमारे उस्ताज़े मोहतरम कारी मोहम्मद यामीन हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह पाक उनको करोड़ों इज़्ज़तों से, उनकी माल, उनकी जान, उनकी सेहत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह उनको, हम जितना भी उनका शुक्र अदा करें नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुरान उन्होंने पढ़ाया। ये कोई छोटा अमल नहीं, बहुत बड़ा है। हम जितना भी शुक्र अदा कर सकें, मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ उनके लिए। हमारे उस्ताज़ा हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे वालिद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और वो इसी तरह दीन के काम को जारी और सारी रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।